प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा हो। आज दो जगह पे हमारा प्रचार चालू है। एक तो लाइव चालू है यूट्यूब पर, जो लास्ट संडे मैंने प्रचार बारामती में किया था। जीजीएम का जो हमारा ग्रुप है यूट्यूब पर, जो मीडिया है, तो वहाँ पर भी चालू है, यहाँ पर भी चालू है। ये भी प्रचार हम लोग रिकॉर्ड कर हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा भी कई लोगों का उद्धार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने एक गीत गाया लास्ट में। कौन सा गीत गाया? तेरे ही नाम की गाते हम स्तुति। कैसा गीत वो? तेरे ही नाम की गाते वो स्तुति। वो कौन है? परमेश्वर। कौन? दूत। हालेलुया। मिलकर सारे स्वर्ग में, हालेलुया, वो गाते तू है पवित्र। वो गाते तू है पवित्र और जो था, जो है और जो आने वाला है। पता है आपको? उनके सामने परमेश्वर है। क्या है? स्वर्ग है, और स्वर्ग के सामने एक बहुत बड़ा सिंहासन है। उस सिंहासन अग्नि से भरा हुआ है। हालेलुया। वहां पर एक महानता है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, और उस उपस्थिति को स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं, और उसको देखकर फिर वो गीत को गा रहे हैं। तेरे ही नाम की गाते वो स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते तू है पवित्र, जो था, जो है और जो एक दिन क्या है? आने वाला है। पता है आपको वो क्यों आत्मा सच्चाई से गा रहे हैं? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जान रहे हैं। उन्हें पता है जो सामने जो बैठा है, जो सामने सिंहासन है, उस सिंहासन में कितनी सामर्थ्य है। वो जानते हैं वो परमेश्वर क्या है, वो परमेश्वर कितना बलशाली है, कितना सामर्थ्य है, कितना ताकतवर है, कितना बुद्धिमान है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? अपने आप उनके अंदर से शब्द निकलते हैं। वो कहते हैं राज, पराक्रम और महिमा केवल एक ही जीवित परमेश्वर की है। हालेलुया। जब परमेश्वर को, यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि आप परमेश्वर को क्या करो? आप परमेश्वर को जानो। हालेलुया। क्या करो? आप परमेश्वर को जानो, उसे समझो। जिस दिन हम परमेश्वर को समझ जाएंगे, जिस प्रकार से स्वर्गदूत जो है उसे जानते हैं, उसे समझते हैं। हालेलुया। और फिर उनके अंदर से अपने आप क्या निकलती है? आराधना निकलती है। हालेलुया। क्या निकलती है उनके अंदर से? आराधना निकलती है। अब बहुत सारे लोगों को बोलना पड़ता है, प्रार्थना करो रे, आराधना करो रे, परमेश्वर को धन्यवाद दो रे। क्यों बोलना पड़ता है? बुझाते खा सांगा लगते? क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि शांत बैठे हैं, परमेश्वर के भवन में आए हैं। किस लिए आए हैं? हम किस लिए आते हैं परमेश्वर के भवन में? हम कलीसिया में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं बताइए? हम परमेश्वर को क्या देते हैं? अर्पण करते हैं। स्तुति का यज्ञ हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, परमेश्वर से कुछ लेते हैं। फिर जब आप यहाँ पर आते हो, खड़े हो जाते हो, स्तुति आराधना करते हो, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप परमेश्वर को अगर पहचानते हो, हालेलुया, अगर आप उस खुदा को जानते हो जो स्वर्गीय परमेश्वर जीवित है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप आराधना करो रे, आप प्रार्थना करो, आप धन्यवाद दो। नहीं, खुद ब खुद अपने आप से परमेश्वर के लिए आराधना और खुद ब खुद परमेश्वर के लिए धन्यवाद आपके अंदर से निकलेगा। क्योंकि
स्वर्गदूतों को पता है उनके सामने जो है वो क्या है, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचय करता है, जिसने हमें बनाया है। वो जानते हैं कि वो परमेश्वर क्या है। इसके लिए उनके अंदर से क्या निकलता है, अपने आप स्तुति और आराधना निकलता है। लिखा है बाइबल में, ना ही वो कभी थकते हैं, ना ही वो कभी श्रमित होते हैं। हालेलुया। पर हमेशा वो क्या करते हैं, उस परमेश्वर का स्तुति और उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्यों पता है आपको? क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर को वो जानते हैं। इसलिए उन्हें पता है कि मेरे परमेश्वर का स्तुति और मेरे परमेश्वर का आराधना मुझे कैसे करना चाहिए। इसलिए यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि तुम आराधना कैसे करो, कैसे करो, आत्मा और सच्चाई से। बाइबल में लिखा, प्रभु में सर्वदा क्या करो तुम। हमें पता है हर एक मनुष्य के पीछे परेशानी है, चिंता है, दुख है, कष्ट है, सब चलता है। लेकिन जब आप परमेश्वर में होते हो तो ध्यान दो, हमारी आशा कौन है? हमारी आशा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके ऊपर सौंप दो। जब आप यहाँ पर आते हो ना, लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र थे वहां पे मैं हूं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जहां 2 या 3, हम 2 से कहीं अधिक यहां पर है। तो क्या परमेश्वर अपने वचन के द्वारा करने वाला परमेश्वर नहीं है क्या? कितने लोग हैं यहाँ पर जो ये विश्वास करते हैं कि यहाँ परमेश्वर है। कितने लोग हैं ऐसे कि जो वचन के अनुसार, वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से वहां मेरी उपस्थिति है। ऐसे कितने लोग हैं कि सच में यहाँ पर परमेश्वर है और उसकी उपस्थिति में मुझे क्या करना है, उसको स्तुति और आराधना और उसे धन्यवाद की भेंट मुझे चढ़ानी है, क्योंकि वो यहाँ पर है। अपने वचन के द्वारा वो यहाँ पर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, बाइबल में लिखा है, पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। जो बोला है वो होने वाला है, जो बोला है वो होता ही है, उसने जो बोला है वो होगा ही होगा। इसलिए स्वर्गदूत क्या करते हैं? तेरे ही नाम की गाते वो स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में हो गाते, तू है पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है। पर परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि वो चाहता है कि आप उसकी स्तुति और उसकी आराधना करो। परमेश्वर क्या चाहता है? लिखा है किसी स्वर्गदूत के बारे में उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि वो मनुष्य से प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पहचानोगे अपने परमेश्वर को कि वो क्या है, उसमें क्या सामर्थ्य है, उसमें क्या महानता है, आपको इधर बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि आओ परमेश्वर को धन्यवाद दो। खुद ब खुद आपके अंदर से परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट निकलेगी। खुद ब खुद आप परमेश्वर को थैंक्स बोलोगे। खुद ब खुद आप प्रार्थना करोगे। आपको बोलने का, किसी को भी बोलने का जरूरत नहीं है जो परमेश्वर को पहचानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाते हैं। आज इस नए साल में मैंने कहा ना, जब आप यहाँ पर आते हो तो बड़ा बोझ आपके ऊपर रहता है, होता है नहीं होता है? संकट के दिनों में मुझे पुकार, बाइबल कहती है। हालेलुया। कब पुकार? संकट के दिनों में क्या कर, मुझे पुकार, बाइबल कहती है। जब आप यहाँ पर आते हो, ध्यान दो, यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पर वो व्यक्ति है जो सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है। और आप उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर आते हो, उसका वचन सुनने के लिए यहाँ पर आते हो। इस नए साल में आपको 3 बातें करना है। हालेलुया।
क्या करना है? ये 3 बातें अगर आप करते हो तो यहाँ पर आप क्या करोगे? आप उसके सामने दाऊद के समान आराधना करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हन्ना के समान आप रोगे उसके साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर को पहचानोगे। लेकिन आज इस नए साल में परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। हालेलुया। 3 बातें हैं जो हमें परमेश्वर के ऊपर डालनी है और उन 3 बातों में परमेश्वर हमें ब्लेस करने वाला है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर तू ऐसा करेगा तो मैं करेगा। हालेलुया। क्या कहता है? अगर मगर की भाषा है ना बाइबल में, अनुवाद की पुस्तक में आप देखिए, वहां पर लिखा है आशीषें क्या है, श्राप क्या है, क्यों आशीष आती है, क्यों श्राप आता है। हालेलुया। लिखा है तू मेरे नियमों के अनुसार अगर चलता है तो ये सारी आशीषें मैं तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी को दूंगा। अगर इन 3 बातों को अगर परमेश्वर के सामने अगर रख देते हो तो परमेश्वर उन बातों से भी तुम्हें ब्लेस करता है जो आप कर रहे हो। 3 बातें परमेश्वर के ऊपर डाल दो। इस नए साल में अगर आपको आत्मिक बातों में अगर बढ़ना है, अगर आपको लगता है कि मेरा आत्मिक जीवन मजबूत बने, मैंने कहा ना किसको नहीं लगता कि मेरा जीवन बेहतर हो जाए करके। हर किसी को लगता है कि मेरा जीवन बेहतर हो जाए, पर बेहतर जीवन ऐसे ही नहीं मिलेगा ना। मिलेगा क्या ऐसे ही? जिम जाएंगे तो ही पता चलेगा, या तो जिम जाएंगे तभी हमारा शरीर क्या हो जाएगा, मसल बनेंगे। अगर हमारा जीवन भी आत्मिक बातों से अगर ब्लेस होना है तो हमें भी कुछ करना है, बगैर करे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर नियमों का परमेश्वर है। भजन संहिता इसका 55 और 22 निकालिए। साम 55 और 22। भजन संहिता इसका 55 अध्याय और 22 वचन अपनी किताब, अपनी जो डायरी है वो भी निकालिए और उसमें लिख लीजिए ये 3 बातें मुझे क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर डालना है। फिर प्रभु मुझे क्या ब्लेस करता है उसमें से आपको ढूंढना है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे क्या बात करता है। भजन संहिता इसका 55 अध्याय और 22 वचन को निकालिए, पढ़िए। तू आपला भार परमेश्वरावर टाक, म्हणजे तो तुझा पाठिंबा होईल, धार्मिकाला तो कधीही ढळू देणार नाही। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में पढ़े उसे एक बार। अपना बोझ यहोवा पर, अपना बोझ क्या करो, यहोवा पे डाल दे। अपना बोझ क्या करो, यहोवा पर डाल दो। किसके ऊपर डाल दो? बाइबल कहती है यहोवा पे डाल दे। मनुष्य पे डालने के लिए बोला है नहीं, किस पे डालो? अपना बोझ बाइबल कहती है कि यहोवा पर डालो, वह तुझे संभालेगा। तो क्या करेगा परमेश्वर तुझे? देखो, आप जब परमेश्वर पर विश्वास करके अगर कुछ बातों को रख रहे हैं, वो परमेश्वर बाइबल कहती है कि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है। तुम्हारे विश्वास के अनुसार वो आपके जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। बाइबल में लिखा है आओ अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो, अपने ऊपर चढ़ा के मत लेके मत चलो उसे। क्या करो? बाइबल कहती है अपना बोझ, बोलो अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालो, तो क्या करेगा वो तुम्हें? वो संभालने की क्षमता है हमारे परमेश्वर में। हालेलुया। लेकिन वो कब संभालेगा? कब वो परमेश्वर तुम्हें संभालेगा? आप खुद ही संभलते हो, आप अपनी ताकत पर भरोसा करते हो, आप अपनी काम पर भरोसा करते हो। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अरे अपना बोझ जो है ना उस परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हें संभालेगा, कोई और नहीं। लिखा है श्रापित है वो व्यक्ति
जो मनुष्य पर भरोसा करता है। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर पर भरोसा करके अपने बोझ को उसके ऊपर डालते हैं। ये बोझ से दबे हुए लोगों, बाइबल कहती है मत्ती के 11 अध्याय में, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा। हर बार जब आप कुछ कर रहे हो, परमेश्वर भी क्या कर रहा है, उधर से उतनी ही ताकत से आपके साथ है। हालेलुया। जितना आप भरोसा परमेश्वर पर करते हो, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर विश्वास योग्य है हम सभी के साथ में। हालेलुया। इन सालों में अगर आपको एक आत्मिक बातों में अगर बढ़ना है, हालेलुया, अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन मजबूत बने, निर्णय ले आज ही। हालेलुया। जब तक हम निर्णय नहीं लेते, ना ही हम कोई प्लान बनाएंगे उसके लिए। लेकिन मैं कहता हूं आज निर्णय लेने का आपके लिए एक सुनहरा मौका परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। तो आइए आज एक निर्णय ले कि हमें क्या करना है। हमें आत्मिक बातों में इस साल बढ़ना है। 2023 साल मेरे लिए क्या बने, 2023 साल मेरी आत्मिक बातों में मैं ब्लेस हो जाऊं, आत्मिक बातों में मैं मजबूत बन जाऊं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है मुझे बनाने के लिए। हालेलुया। क्या कहता है बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, आओ अपना बोझ उस परमेश्वर पर ही डाल दो, तो वो तुम्हें क्या करेगा, बोलो संभालेगा। अरे वो संभालता है तो वो कैसे संभालेगा बताइए मुझे। अगर परमेश्वर ने अगर ठान लिया कि मैं इसे संभालूंगा, क्योंकि इसने अपना बोझ मुझ पर डाला है। बोझ का मतलब क्या है, ये मुझ पर पूरा विश्वास योग्यता से अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल रहा है। हालेलुया। अरे परमेश्वर कितना विश्वास योग्य रहेगा। तो ध्यान दो, अगर परमेश्वर अगर संभाल रहा है तो कैसे संभालेगा। एक राजा अपने बेटे को कैसे संभालता है। हालेलुया। कैसे संभालेगा एक राजा अपने बेटे को। आप कल्पना कर सकते हैं, एक राजा अपने बेटे को संभालेगा। कब संभालेगा, कब संभालेगा एक राजा अपने बेटे को। वो राजाओं का भी राजा है और वो प्रभुओं का भी प्रभु है। फिर वो कैसे संभालेगा अपनी संतानों को। लिखा है, अगर तुझे कोई हाथ भी लगाए तो परमेश्वर की आग की पुतली को हाथ लगाने के समान है। हालेलुया। लिखा है, अपने हाथ पर भी उसने तुम्हारे नाम को लिखा रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है नए साल में, बोला अपना बोझ यीशु पर डालना है। हालेलुया। ताकि वो मुझे संभालेगा। एक निर्णय लेंगे आज, इस साल में एक निर्णय लेंगे, प्रभु चाहे मेरा कोई भी बोझ हो, मेरे बीमारी का बोझ क्यों ना हो, मेरे बच्चों का बोझ क्यों ना हो, मेरे पढ़ाई का बोझ क्यों ना हो। हालेलुया। ये सारा बोझ मैं क्या करेगा, तुझ पर डालता हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपने अपना बोझ अगर दूसरे के ऊपर अगर डाल दिया, अगर परमेश्वर के ऊपर डालते, आप प्री माइंड हो गए ना, हो गए नहीं हो गए, फिर आप क्या करोगे। यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, आप आनंद से उसकी स्तुति करोगे। पर ध्यान दे, उन शुरू से लेकर अंत तक आपके अंदर वो स्वर्गदूत रहना चाहिए। कौन से, जो उस परमेश्वर के सामने आराधना कर रहे हैं, उन्हें पता है वो परमेश्वर क्या है करके। हालेलुया। स्वर्गदूत चिंता करते हैं कभी? क्यों नहीं करते स्वर्गदूत चिंता? क्यों नहीं करते? वो जानते हैं मेरे पीछे कौन है, मेरी सहायता करने वाला कौन है, मुझे चलाने वाला कौन है, वो परमेश्वर है। इसलिए वो चिंता नहीं करते। हालेलुया। हमें अपना बोझ किस पर डालना है? सिर्फ गीत गाने से नहीं होगा। अपना बोझ यीशु पे डालो,
वो तुमसे क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। और अपने बोझ के लिए क्या करते हैं? दिन रात रोते रहते हैं। हालेलुया। मेरे बच्चे अगर मेरे सामने रोते रहेंगे, मेरे ऊपर बोझ है ये, मैं क्या करेगा? क्या करेगा? हैं? अच्छा है, करो। नहीं करेगा ना, फिर क्या करेगा? उनकी सहायता करेगा कि नहीं करेगा? बाइबल में लिखा है, आइए अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, वह तुम्हें संभालेगा। लिखिए अपने पास में, चाहे कि अपने बाइबल में लिख दीजिए या अपनी डायरी में लिख दीजिए कि इस साल मैं हर एक बोझ परमेश्वर के ऊपर डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मेरे कर्जे का बोझ हो, चाहे मेरे बीमारी का बोझ हो, चाहे मेरे परिवार का बोझ हो, चाहे मेरी मिनिस्ट्री का बोझ हो, चाहे मेरा आत्मिक बोझ हो, चाहे मेरा भौतिक बोझ हो, कुछ भी हो, हर एक बोझ मैं क्या करेगा? मैं परमेश्वर के ऊपर डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि वह मुझे संभालेगा। हालेलुया। इसलिए मैं उसके ऊपर बोझ डालता हूं। मैं मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, मैं खुदा पे भरोसा करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए नीति वचन इसका 16 अध्याय और 3 वचन पढ़िए। नीति वचन इसका 3 अध्याय और 16वां वचन। प्रोव्स 16 और 3 में देखो, आपको दूसरी बात इस साल में करना है। हालेलुया। मैंने कहा पहला क्या डालना है आपको? परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ परमेश्वर पर डालना है। दूसरा वचन पढ़ना बहुत 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 हमारे लिए आशीष है। अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो। उतना ही नहीं है, वो अपने वचन को क्या कर रहा है? अपनी वाचा को आपके साथ में क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। मैं तुझे संभालूंगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको नहीं संभालेगा? क्या परमेश्वर आपके परिवार को नहीं संभालेगा? क्या परमेश्वर आपके बच्चों को नहीं संभालेगा? क्या परमेश्वर आपके काम को नहीं संभालेगा? हालेलुया। वो बिल्कुल संभालेगा, लेकिन आपको पहला कदम उठाना है। बाइबल कहती है कि आपको अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालना है। आइए नीति वचन इसका 16 अध्याय और 3 वचन को पढ़िए। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। लिखा है अपने काम क्या कर तू? यहोवा पर डाल दे। यहोवा पर डाल दे। तो उसमें है कुछ कि प्रभु आपके लिए क्या करेगा? क्या लिखा है उसमें? इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अरे लिखा है ना, नहीं क्या बोल रहे हो? इससे क्या होगा? तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तेरी कल्पना क्या? अरे तू सिद्ध बनेगा। हालेलुया। तूने जो बनाया है ना अपने काम के प्रति, तूने जो योजना बनाया है ना, बाइबल कहती है वो तेरी योजनाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए अभी उसे एक बार और। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, तो वो क्या करेगा? तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। मैं संडे को काम करेगा तो मेरे को और पैसा मिलेगा। हालेलुया। संडे को मैं क्या करेगा? मैं काम करेगा तो क्या मिलेगा मुझे? और पैसा मिलेगा। हालेलुया। क्या वो पैसा आपके लिए ब्लेस होगा? कितने लोग हैं ऐसे, परमेश्वर को छोड़कर हम काम की ओर दौड़ रहे हैं, उसमें से पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा हमारे बहुत फायदेमंद हो रहा है। लिखा है सबसे अधिक क्या करना है तुझे? उस परमेश्वर को आदर और सम्मान देना है। लिखा है अपने कामों को क्या कर? यहोवा पर डाल दे। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। मराठी में क्या लिखा है? आपली सर्व कार्य परमेश्वर, तू आपली सर्व कार्य काय कर? परमेश्वर, सर्व कार्य कोणावर सो?
परमेश्वरावर सोप. पुढे काय काय? म्हणजे तुझे बेत सिद्धीत जातील. म्हणजे तुझे बेत सिद्धीत जातील. बाइबल कहती. हालेलुया. काम की चिंता मत करो. काम की क्या मत करो? चिंता मत करो. मनुष्य को खुश मत करो. बाइबल कहती है परमेश्वर को खुश करो. हालेलुया. आपके कामों में वो क्या करेगा? सफलता देने वाला परमेश्वर है. ध्यान दो. जो अपना समय को क्या करते हैं? चुराते हैं. वचन पता होकर मैं कहता हूं चलो ठीक है. जिन्हें वचन पता नहीं है, सब्बात क्या है, बड़ा दिन क्या है, आराधना क्या है, उन्हें पता नहीं है. नए लोग हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन जिन्हें पता है, हालेलुया, वो भी अगर ऐसा करते हैं. परमेश्वर नियमों का परमेश्वर है. ध्यान दो. क्या है परमेश्वर? नियमों का परमेश्वर है. आपके घर में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हालेलुया, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, आपके जीवन में ध्यान दे. आपका कोई वहां पर इंतजार कर रहा है. वो परमेश्वर, वो चाहता है तू आ और क्या कर, यहां पर पहले मुझे आदर दे. क्यों बताएं आपको? क्योंकि परमेश्वर ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. क्या है? ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर. क्या है? परमेश्वर ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर है. बाइबल कहती है इसलिए वो चाहता है कि कोई मेरी छोड़ आराधना ना करे. लालच बाइबल में लिखा है एक मूर्ति पूजा के समान है. क्या है? लालच क्या है? लालच एक मूर्ति पूजा के समान है. जब हम संडे को परमेश्वर की आराधना छोड़ कहीं और जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लालच है ना वहां में. तो आप क्या कर रहे हो? मूर्ति पूजा के समान काम कर रहे हैं. पहली आज्ञा क्या है? निर्गमन में पहली आज्ञा क्या है? सबसे टॉप पर रखिए वो आज्ञा. क्या लिखा है? दूसरी आज्ञा क्या है? तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? क्या होता है जब हम वचन के विरुद्ध कार्य करते हैं? तो अपना परमेश्वर छोड़ किसी और की आराधना न करना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बाइबल में लिखा है आओ अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो ताकि परमेश्वर क्या करेगा? तेरी कल्पनाओं को भी सिद्ध कर देगा. अरे तेरे कामों को क्या है? तेरी कल्पनाओं को भी परमेश्वर सिद्ध कर देगा. कब करेगा? जब तू अपने काम परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, उसे आदर दे पहले अपने जीवन में. ठीक है, मैं कहता हूं बहुत ही समस्या है काम में, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप परमेश्वर के साथ उस समय भी जुड़े रहना चाहिए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे लिए बड़ा दिन है. हम इस बड़े दिन पर क्या करते हैं? उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, उससे कुछ लेते हैं, उसको कुछ देते हैं. हालेलुया. क्या करो अपने कामों को? नए साल में एक निर्णय लेना है. क्या निर्णय लेंगे आज? क्या निर्णय लेंगे वचन के अनुसार? मैं अपना काम परमेश्वर के ऊपर सौंप दूंगा. वो सिद्ध करेगा मेरी कल्पनाओं को. वो ओनर सिद्ध नहीं करेगा जहां पर आप काम करते हो. वो पार्टनर सिद्ध नहीं करेगा जिसके साथ आप काम करते हो. हालेलुया. सिद्ध करने वाला परमेश्वर है. वो जानते हैं स्वर्गदूत मेरे सामने कौन है. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा मेरे सामने है. क्या परमेश्वर अच्छे कामों के द्वारा ब्लेस नहीं कर सकता? क्या विश्वास नहीं है हमारा कि परमेश्वर भी हमें अच्छे कामों के द्वारा ब्लेस कर सकता है करके? अरे घुटने टेको उसके सामने,
मांगो तो उससे, लिखा है तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो आपके लिए खोला जाएगा। किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चों से बात करता है परमेश्वर इन सारी बातों के लिए। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? मनुष्य क्या करता है? उसकी उपस्थिति को छोड़कर दूसरों को खुश करने के लिए क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। फिर उसी काम में रहते हैं, जिंदगी चल रही है। नहीं, बदलाव आना जरूरी है। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर को अगर पहचानते हो तो जरूर आपके अंदर बदलाव आएगा। अगर परमेश्वर को पहचानते ही नहीं हो तो आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। हालेलुया। क्या करो? बाइबल में लिखा है, आओ उस परमेश्वर के हाथों में अपने सारे कामों को सौंप दो, वो तुम्हारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। पहला पत्रस इसका 5 अध्याय और 7 वचन निकालिए। पहला पत्रस इसका 5 अध्याय और 7 वचन। देखो बाइबल आपसे क्या बात करती है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अपनी सारी चिंता क्या करो? उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता अपने पति पर डाल दो। फिर अपनी सारी चिंता अपनी पत्नी पर डाल दे। ऐसा बोला है परमेश्वर का वचन। अपनी सारी चिंता अपने दोस्त के ऊपर डाल दे। लिखा है अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे, उस परमेश्वर पर डाल दे जो जीवित है। क्यों अपनी चिंता में परमेश्वर के ऊपर डाल दूं? क्यों? वही संभालेगा। क्या लिखा है? वो संभालेगा। अरे उसको तुम्हारा क्या है? अरे उसको तुम्हारा क्या है? उसको ध्यान है, उसकी नजर आपके ऊपर पड़ी है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको नियुक्त किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपनी सारी चिंताएं क्या कर इस साल, हर एक साल आने वाले प्रभु के आगमन तक मुझे क्या करना है? अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डालना है। हालेलुया। उसको तुम्हारा क्या है? प्रेज द लॉर्ड। क्या है? है कि नहीं है? परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है? है ना? क्या वो आपकी चिंता करता है? करता है नहीं करता है? बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है? अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दी है। और बाइबल कहती है कि उससे तुम्हारा क्या है? छोटी छोटी बातों का भी परमेश्वर ख्याल रखता है। आप विश्वास करो या ना करो, इधर ध्यान दो। पढ़ना लिखना बंद करो, मेरे इधर ध्यान दो। परमेश्वर है ना, आपकी छोटी छोटी चिंताओं को भी क्या करता है? ध्यान रखता है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों पर भी वो क्या करता है? ध्यान रखता है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते हो? खाना खाया नहीं खाया? हालेलुया। उसने वचन पढ़ा नहीं पढ़ा? रखते हो नहीं रखते हो? कि सिर्फ खाना खाया कि नहीं क्या उतना ही रखते हो? वचन पढ़ा नहीं पढ़ा उसने रखते हो ध्यान? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वो परमेश्वर भी क्या करता है? ध्यान रखता है। मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मेरा एक बाइक लेने का सोच रहा था, जो अभी हमने खरीदा है। कौन सी? वो इलेक्ट्रिक बाइक। चिंटू बहुत पीछे लगा था मेरे, पापा गाड़ी लेंगे गाड़ी लेंगे। मैं बोला ऑलरेडी अपने पास में 3 गाड़ियां, काय को गाड़ी चाहिए? बोला नहीं गाड़ी लेना ही है। मैं सोच रहा था कि कैसे लेना गाड़ी। हालेलुया। तो फिर मैं प्लान
बना रहा था कि ऐसा लेना है गाड़ी, यहाँ से पैसा आएगा कि वहां से पैसा आएगा, यहाँ से वहां से किधर से पैसा आया ही नहीं। मेरा हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी कुछ लो पैसा ही नहीं रहता उस समय में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, अपने प्रेम को बताता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं करके। हालेलुया। और मैंने हमारे जो हरिदास सर है उनसे भी कहा कि उनको गाड़ी लेने का था इलेक्ट्रिक, तो मैं बोला चलो हम लोग जाएंगे गाड़ी लेंगे आपके लिए एक अच्छा। बहुत दिनों से 2-3 शोरूम में जाके आया था, आथर देखा था, ये गाड़ी वो गाड़ी, बाद में हमें एक पसंद आई, ये जो हमने अभी लिया है। हरिदास सर बोले चलो हम लोग गाड़ी लेने को गाड़ी देखने को जाते, तो हम दोनों मिलके गए, गाड़ी देखा सब कुछ। फिर लास्ट में एक गाड़ी हमारे पसंद आ गई, यही गाड़ी लेना है कर, तो मेरे भी पसंद आ गई गाड़ी वो। जो तो मैंने वो क्रिसमस का समय था बिल्कुल, और पूरा पैसा हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया था, कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था सच बताओ। और चले हम लोग गाड़ी लेने के लिए बगैर पैसे के। मैं बोला ठीक है बुक कर लेते गाड़ी। हरिदास सर आगे गए, उन्होंने बोला चलो बुक करते गाड़ी। तो कैसा, बोले कैश है कि कार्ड है? तो मैं सोचा कार्ड मार देते, क्रेडिट कार्ड मार देते मेरे पास में। तो हरिदास सर ने क्या किया, पैसा निकाला, गिन रहे थे 500 के नोट थे। मुझे बोला गिन करके, मैं सोचा 20,000 है, मैं गिन रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन रहा था, आगे तो नीचे तो बहुत दिख रहा है, 10 11 12 13 14,000 15,000 20 तक आ गए, नीचे और बड़े की बड़ी गड्डी दिख रही। मैं बोला कुछ तो भी ऊपर से हुआ है। हालेलुया। मैं 21 पे आ गया, मैं बोला चलो ये अपना ही है फिर। 21 22 23 24 25 26 40,000 रुपए हो गए, 20,000 रुपए डाउन पेमेंट, काम हो गया हमारा। हालेलुया। बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं, तो क्या है परमेश्वर का आपका क्या है ध्यान है, वो ख्याल रखता है आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी छोटी बातों से भी वो क्या करता है, तुम्हें ब्लेस करता है। पढ़िए उसे एक बार उस वचन को, क्या लिखा है उसमें, अपनी सारी चिंताएं क्या कर दूं, उस परमेश्वर के ऊपर डाल दे जो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। जो चिंता करने वाला परमेश्वर है। क्यों डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या है, वो देखता है आपको। हालेलुया। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपके ऊपर क्या होती है, उसकी नजर बनी होती है। हालेलुया। आपको पता है यहोशापात एक राजा था। यहोशापात का पता है आपको, यहोशापात अगर आप दूसरा इतिहास का अगर 20 अध्याय में जाएंगे तो उसमें लिखा है कि यहोशापात के ऊपर क्या होगा, चढ़ाई हुई। कौन कौन, अम्मोनी और मोआब के लोग, सेईर के लोग क्या हो गए, यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करने आ रहे। किसी ने कहा यहोशापात को, अरे क्या होगा, बड़ा समुदाय लिखा है वहां पर, क्या एक बहुत बड़ा समुदाय क्या हो रहा है, यहोशापात अपने ऊपर चढ़ाई कर रहा है, और वो क्या करेंगे, हमें खत्म कर देंगे। यहोशापात ने क्या किया, आप घर जाकर उस प्रार्थना को पढ़ो जो यहोशापात ने की। दूसरा इतिहास का 20 अध्याय में उस प्रार्थना को घर जाकर पढ़ो, बहुत सुंदर प्रार्थना है। अगर मन लगाकर उस प्रार्थना को अगर आप पढ़ोगे तो आप भी उसकी प्रार्थना के द्वारा ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन हम उसमें से 1-2 वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास इसका 20 अध्याय और 21 वचन में क्या लिखा है, दूसरा इतिहास इसका 20 अध्याय और 12 वचन में क्या लिखा है, ये हमारे परमेश्वर, ये प्रार्थना भी है। क्या है ये प्रार्थना यहोशापात की, इसके ऊपर संकट है, इसके ऊपर बड़ी समस्या आने वाली है। 3 राजा मिलकर क्या कर रहे हैं, यहूदा का एक राजा यहोशापात के ऊपर क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, उसे खत्म करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। और जब इसे पता चला कि ये हो रहा है तो ये किसकी ओर भागा, उपवास किया, प्रार्थना किया, और इस प्रार्थना में वो कहता है, ये हमारे परमेश्वर,
उनका न्याय न क्या तू करेगा? उसका न्याय नहीं करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर आ रही है, हमें वो ताकत नहीं है, हालेलुया, हमें सामर्थ्य नहीं है उनके साथ लड़ने के लिए, और हमें कुछ नहीं सूझता, और हमें कुछ सूझ भी नहीं रहा है कि हम क्या करें करके, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। पर हे खुदा, मैंने अपना बोझ, मैंने अपनी चिंताएं और मैंने अपना काम तुझ पर छोड़ दिया है, हालेलुया। अब मुझे नहीं सोच रहा है कि मैं क्या करूं, पर मैं अपना काम, अपना बोझ और अपनी चिंता क्या करता हूं, तुझ पर छोड़ देता हूं, हालेलुया। क्या लिखा है? हमारी आंखें जो है ये तेरी ओर लगी है खुदा, हमें सहायता कर, हमें मदद कर परमेश्वर, क्योंकि ये बड़ा समुदाय से लड़ने की हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है। क्या परमेश्वर ने यहोशापात की प्रार्थना को सुना या नहीं सुना? सुना या नहीं सुना? अरे प्रार्थनाओं को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। अरे जब हम घुटने उसके सामने टेक देते हैं ना, लिखा है हर एक आंसू जो आप उसके सामने बहाते हो ना, हर एक आंसू की कीमत को परमेश्वर जानता है, हालेलुया। जब वो आंसू परमेश्वर के लिए होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके पास भी तो चिंता है, इसके पास भी तो समस्या है, पर हमारी समस्या में हम कहां पर हैं? हमारे बोझ पे हम कहां पर होते हैं? हमारे काम में हम कहां पर होते हैं? हमारी चिंताओं में हम कहां पर होते हैं? लिखा है, वो शुभात कहता है कि प्रभु हमारी नजरें तो आपकी ओर लगी है। दूसरा इतिहास का 20 अध्याय का 21 वचन पढ़िए। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभेमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे क्या करे रे बाबा? यहोवा के क्या किया यहोशापात? क्या करता है यहाँ? क्या करता है यहोशापात? परमेश्वर की क्या तलवार लेकर जा रहा है? क्या अपनी ताकत को यूज कर रहा है? क्या अपने दिमाग को यूज कर रहा है? वहां पर नहीं, अपने आप को उसने खाली कर दिया है। और क्या कहता है? आओ परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, सदा की है। Praise हमें the Lord। क्या कहता है? यहोवा का क्या करो? धन्यवाद करो। अरे इतना बड़ा समुदाय है, तलवार लेके आ रहा है, बड़े बड़े शस्त्र लेकर यहोशापात के ऊपर क्या कर रहे हैं? मारने के लिए आ रहे हैं। यहोशापात कहता, आओ क्या करो? परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो परमेश्वर का। जो अच्छे धन्यवाद करते हैं उसको यहोशापात ने आगे रखा, आओ परमेश्वर का धन्यवाद करो। हमारे संकट के दिनों में हम क्या करते हैं? हालेलुया। क्या करते हैं हमारे संकट के दिनों में? हम परमेश्वर क्या करते हैं? चिंता करते, बैंक की तरफ देखते हैं, कर्जा कहां से आएगा, है ना? जब हमारे ऊपर चिंता आती है तो देखते हैं कहां से सहायता आएगी, कौन मनुष्य सहायता करेगा। पैसों की जरूरत हो, कैसा कर्जा निकलेगा? इधर से कर्जा आएगा कि उधर से कर्जा आएगा? भैया, कर्जा लेने से अच्छा आओ उसका अनुभव लो कि वो कितना भला है। आओ परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है।